नमस्कार, आप देख रहे हैं बी न्यूज। अब बात करते हैं इंदौर शहर की, जहां पर अर्थव्यवस्थाओं को मजबूत करने के लिए स्टार्टअप के तहत शहर को 24 घंटे खुला रखने का रोड मैप नगर निगम तैयार करने जा रही है, जिसके तहत आज सिटी बस कार्यालय में बैठक का आयोजन किया गया। में नगर निगम के नवनिर्वाचित महापौर पुष्य मित्र भार्गव मौजूद रहे, जिन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक कर पूरा खाका तैयार किया। इस कार्यक्रम में सांसद शंकर लालवानी, आईडी अध्यक्ष जसपाल सिंह चावड़ा, कलेक्टर मनीष सिंह, पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चारी मिश्रा सहित निगम आयुक्त प्रतिभा पाल मौजूद रहे। बैठक में निर्णय लिया गया BRTS लाइन के दोनों ओर 100 मीटर की दूरी तक के व्यावसायिक प्रतिष्ठान 24 घंटे खुले रहेंगे। हालांकि में यह प्रारंभिक तौर पर लगाया गया निर्णय है। अन्य क्षेत्र के बारे में विचार विमर्श करने के उपरांत फैसला लिया जाएगा। वहीं कलेक्टर मनीष सिंह ने कहा कि इन क्षेत्रों में आने वाले बियर बार और शराब की दुकानें समय अनुसार ही खुली रहेगी। पिछले लंबे समय से इस बात पे विचार चल रहा था कि 24 घंटे इंदौर खुले, व्यापार की दृष्टि से, विकास की दृष्टि से और इंदौर के IT सेक्टर को विशेष रूप से प्रमोट करने की दृष्टि से। तो आज की बैठक में प्रथम दृष्टया इस बात पे विचार हुआ है कि BRTS लेन पे आने वाले जितने व्यावसायिक प्रतिष्ठान हैं, इनको खोला जाए। इनके माध्यम से रोज़गार और बाहर से आने वाली कंपनीज़ को, कि इंदौर रात में भी चालू है, उसको बढ़ावा देने के लिए प्रथम दृष्टया BRTS, बाद में जैसा माननीय सांसद जी ने भी आपको बताया कि इंदौर के अन्य व्यावसायिक क्षेत्र या ऐसे क्षेत्र जहां पर नाइट में बाज़ार खोलने से इंदौर को और विशेषकर यहां के व्यवसायियों को लाभ मिलेगा, तो ऐसा फेज़ वाइज काम करेंगे। उसमें केवल IT इंडस्ट्री नहीं, ऐसे सारे जैसे मॉल हैं और भी ऐसे प्रतिष्ठान जो रात को प्रोडक्टिव हो सकते हैं, जैसे हाट बाज़ार लग सकता है रात को, खाने के अच्छे स्टॉल लग सकते हैं, राजबाड़ा सराफा चालू है ही रात को। तो इस पर बहुत बारीकी से अभी विचार हुआ है। तो डिटेल्ड ऑर्डर, इसमें इस बात पे भी बहुत गंभीरता से विचार किया है कि किनको चालू नहीं रखना है। तो जितने भी लिकर प्रोडक्ट्स को देने वाले हैं, बार्स हैं, हॉस्टल हैं, होटल्स हैं, वो नेगेटिव लिस्ट में है। तो ऐसी एक नेगेटिव लिस्ट भी बनाएंगे कि कौन से चालू नहीं रहेंगे। रात को ध्वनि प्रदूषण ना हो, इसको लेकर विशेष प्रयास हो। सुरक्षा की दृष्टि से भी बात हुई है। तो एक डिटेल्ड डिस्कशन और इसका ऑर्डर प्रशासन जारी करे। देखिए, पिछली बार 26 जनवरी को माननीय मुख्यमंत्री जी जब इंदौर आए थे और एक स्टार्टअप को लेके हमने बड़ा एक मीटिंग की थी नक्षत्र में, जिसमें सभी हमारे स्टार्टअप के युवा साथी थे। उनके साथ 1-to-1 इंटरेक्शन हुआ था और उस मीटिंग में मैंने ये डिमांड करी थी माननीय मुख्यमंत्री जी से कि चूंकि मैं जब दूसरे शहरों में बेंगलोर हो, नोएडा हो, वहाँ जाता हूँ, तो बात आती है कि यहाँ पर और किस प्रकार IT को बढ़ावा मिले, स्टार्टअप को बढ़ावा मिले। तो उनका ऐसा मानना था कि इंदौर 24 आवर चलना चाहिए और इसी को लेकर वो डिमांड मैंने उस समय रखी थी। और उस समय माननीय मुख्यमंत्री ने कहा था कि हम 24 घंटे इंदौर चालू रखने की बात करेंगे और उन्होंने कुछ आदेश भी निकाले थे। लेकिन चूंकि अभी आचार संहिता थी, उसके बाद हम बैठ नहीं पाए थे। आज इसमें हमने प्रारंभिक चर्चा की है कि किस प्रकार कौन कौन से एरिए चालू होना चाहिए। तो बेसिकली जो प्रारंभिक चर्चा हुई है उसमें जो हमारा AB रोड है, जो BRTS हम कह सकते हैं, वो AB रोड के पूरा रोड, उसके दोनों तरफ की जो एक्टिविटी है वो 24 घंटे रात नाइट में भी चालू रहेगी और उसका डिटेल जो ऑर्डर है वो प्रशासन लागू करेगा। 26 जनवरी इस वर्ष 26 जनवरी को माननीय मुख्यमंत्री जी ने इंदौर को स्टार्टअप कैपिटल बनाने के लिए एक वर्कशॉप आयोजित हुई थी, एक कॉन्फ्रेंस टाइप की आयोजित हुई थी, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं आए थे और उनके सभी जितने स्टार्टअप ग्रुप्स हैं इंदौर के, बाहर के जो स्टार्टअप्स में जो इन्वेस्टर्स हैं अलग अलग कैटेगरी के, सब आए थे। उसमें देश से अन्य शहरों से भी स्टार्टअप्स आए थे और एंजल इन्वेस्टर्स, अन्य श्रेणी के इन्वेस्टर्स आए थे। और इसमें बात प्रमुखता से मांग उठी थी कि इंदौर को जिस प्रकार की सिटी ग्रोथ हो रही है उसमें 24/7 वर्किंग पे यहाँ की इकनॉमी को जाना चाहिए। वो 24/7 वर्किंग न केवल IT कंपनीज, BPOs और अन्य लोगों को सपोर्ट करेगी, बल्कि ये ओवरऑल सिटी इकनॉमी को बहुत सपोर्ट करेगी। CM साहब के बड़े क्लियर इंस्ट्रक्शंस थे कि इस लाइन में कार्य करना चाहिए। उन्होंने उस समय जो डिमांड उठी थी उस समय सभी लोगों को बोला भी था कि नहीं, इसमें वर्क करेंगे। तो उसके लिए वर्किंग हम लोगों की चल रही थी। कुछ इलेक्शंस आ जाने की वजह से थोड़ा डिले हुआ है इस मीटिंग में। आज माननीय सांसद जी, ID अध्यक्ष चावड़ा जी,
मेयर साहब और पुलिस कमिश्नर सर सभी लोग हम लोग बैठे थे, म्यूनिसिपल कमिश्नर, और इसमें स्टार्टअप कंपनी के जो एक्टिव जो लीडर्स हैं इसमें उन्होंने प्रेजेंटेशन दिया और उसमें चर्चाएं भी डिटेल में हुई हैं। अभी ये प्रारंभिक चर्चा में आया है कि BRTS कॉरिडोर को अलग अलग फेज़ वाइज खोला जाएगा। पहले BRTS कॉरिडोर को लिया जा रहा है, आगे फिर अन्य जो बड़े स्क्वायर्स हैं उनको भी टेकअप किया जाएगा, जैसे अपना MG रोड हो सकता है या शहर के अन्य स्थान हो सकते हैं, उनको टेकअप किया जाएगा। क्योंकि इसमें जो भी कॉरिडोर लिया जाएगा शुरुआती तौर पे थोड़ा सिक्योरिटी के हम लोग को मापदंड रखने पड़ेंगे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट मूव कराना पड़ेगा उसमें। जितने भी तेज़ी से उभरते हुए शहर, उसमें सबसे तेज़ी से उभरते हुए शहरों में इंदौर का नाम है और बहुत सारी ऐसी कंपनियां, बहुत सारे ऐसे मुख्य तौर पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से जुड़ी कंपनियां यहाँ पर आना चाहती हैं। ऐसे में आवश्यक है कि शहर को 24 घंटे खोल के और उसमें जो भी आने वाली चुनौतियां हैं उन पर चर्चा की जाए। उस बारे में आज ये बैठक आयोजित हुई थी, जिसमें शहर के सभी जनप्रतिनिधि, सांसद महोदय, मेयर महोदय, यहाँ पे कलेक्टर, नगर निगम कमिश्नर और बाकी सारी टीम यहाँ पर मौजूद रही। खासतौर पर इसमें शहर के कुछ इलाकों को चिन्हित किया गया है, जिसमें AB रोड के आसपास में उसे अंतिम रूप आने वाले दिनों में अंतिम रूप दिया जाएगा। और इसमें खास तौर पर उन चीज़ों पर विचार किया गया कि खोलने से क्या परिस्थितियाँ पैदा होती हैं, पुलिस के सामने भी कौन सी चुनौतियाँ रहेंगी, क्योंकि ये खोलने के बाद आवश्यक है कि पूरी प्रक्रिया निरापद, सुरक्षित और बेहतर माहौल में हो। पुलिस भी इसके लिए तैयार है और जो भी आवश्यक तैयारियां होंगी, आवश्यक बंदोबस्त होंगे, जो आवश्यक ट्रैफिक से जुड़े जो मुद्दे होंगे, सुरक्षा से जुड़े जो मुद्दे होंगे, उन मुद्दों के लिए पुलिस भी अपने आप को तैयार करेगी। बहरहाल इसे आने वाले दिनों में अंतिम रूप करके शीघ्र ही इसके बारे में विस्तार से घोषणा की जाएगी।